फ्रेंड्स, आरबीएससी क्लास 10th के गोल्डन रेज बुक के चैप्टर 10 द ट्रिब्यूट में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंप्लेंट ऑफ बाबुलीज मदर इन हर लेटर्स टू हिम। बाबुली की माँ की क्या शिकायत थी जो बाबुली को पत्र लिखती थी, उनमें क्या शिकायत करती थी। आंसर है, मेनी अ टाइम बाबुलीज मदर हैड रिटन लेटर्स कंप्लेनिंग अबाउट हिज नेग्लिजेंस इन राइटिंग टू हर। कई बार जब बाबुली की माँ पत्र लिखती थी तो उसमें वो शिकायत करती थी क्योंकि वो उसको पत्र लिखने में काफी ज्यादा लापरवाही करता था। शी आल्सो रिमाइंडेड हिम अबाउट हिज प्री मैरिज डेज। उसने उसे उसके शादी के पहले के दिनों की भी वो उसे रिमाइंड करवाती थी, याद दिलाती थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड बाबुलीज वाइफ रिएक्ट टू हियर अबाउट द पार्टीशन। बाबुली की पत्नी को जब बंटवारे के बारे में पता लगा तो उसने क्या रिएक्ट किया, किस प्रकार प्रतिक्रिया दी। आंसर है, व्हेन बाबुली टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द पार्टीशन शी रिएक्टेड नथिंग। जब बाबुली ने उसकी पत्नी को बंटवारे के बारे में बताया तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। देयर वॉज नो इम्पैक्ट ऑन हर, इसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। She asked what would be their share and how much would it fetch them on selling it. उसने पूछा उनका शेयर क्या होगा, उनका हिस्सा कितना रहेगा और इसे बेचने के बाद उन्हें कितना मिल जाएगा, ऐसा उसने बाबुली से पूछा। क्वेश्चन नंबर 3, what was the attitude of बाबुली's second brother regarding the partition। जो बाबुली का मझला भाई था उसे बंटवारे को लेकर उसका क्या एटीट्यूड था, उसका कैसा व्यवहार था। आंसर है, द एटीट्यूड ऑफ बाबुली सेकंड ब्रदर रिगार्डिंग द पार्टीशन वाज वेरी सेल्फिश। उसका जो एटीट्यूड था, उसका जो दृष्टिकोण था वो बहुत स्वार्थी था। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर एंड एडमंट अबाउट द पार्टीशन। वो जो बंटवारे को लेकर बहुत ज़्यादा उसकी रुचि थी, वो काफ़ी ज़्यादा इस बात पर अडिग था कि बंटवारा होना चाहिए। ही वॉन्टेड इट एनी कॉस्ट, वो किसी भी कीमत पर अपना हिस्सा लेना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड बाबुली फील व्हेन ही अकम्पनीड हिज एल्डर ब्रदर टू द पैडी फील्ड्स। बाबुली को कैसा महसूस होता था जब वो उसके बड़े भाई के साथ उनके धान के खेतों में गया। आंसर है, when Babuli accompanied his elder brother to the paddy fields, he could feel the imprints of his elder brother's feet, palm and fingers. बाबुली जब उसके बड़े भाई के साथ उनके धान के खेतों की तरफ गया तो उसने देखा उसके बड़े भाई के पैरों के, हथेलियों के और उंगलियों के निशान उन खेतों पर थे। ऑन द बॉसम ऑफ द पेडी फील्ड्स, जो धान के खेत थे उनके सीने पर स्पार्कल्ड द पर्ल्स ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स स्वीट। उसके बड़े भाई के पसीने के मोती वहां पर स्पार्कल्ड यानी चमक रहे थे। उसके बड़े भाई का पसीना उसे नजर आया खेतों में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वॉज बाबुलीज एल्डर ब्रदर्स रिस्ट वॉच मॉर्टगेज्ड। बाबुली के बड़े भाई की कलाई घड़ी को क्यों गिरवी रखा गया था। आंसर है, व्हेन बाबुली वॉज इन एमए फाइनल ईयर हिज एल्डर ब्रदर मॉर्टगेज्ड हिज रिस्ट वॉच टू सेंड हिम मनी टू गो टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू। जब बाबुली एमए फाइनल में पढ़ता था तब उसके बड़े भाई ने उसकी कलाई घड़ी को गिरवी रख दिया उसे दिल्ली भेजने के लिए, इंटरव्यू के लिए। ही सेंट बाबुली एन अमाउंट ऑफ 150 रुपीज। उसने उसे 150 रुपये भेजे थे उस घड़ी को गिरवी रखकर। अब यहाँ पर आपके चालू हो गए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हमारे 60 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर चालू हो गए। एडिशनल क्वेश्चन प्लस टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन इसमें हैं। हाउ इज द नेचर ऑफ बाबुलीज एल्डर ब्रदर। बाबुली के बड़े भाई की कैसी नेचर थी, कैसा स्वभाव था। आंसर है, बाबुलीज एल्डर ब्रदर इज वेरी सेंसिबल। बाबुली का बड़ा भाई
बहुत समझदार है। ही ऑलवेज केयर्स फॉर द कंफर्ट्स ऑफ हिज यंगर ब्रदर, वो उसके छोटे भाई के सुख सुविधा के लिए हमेशा परवाह करता है। यहाँ ये लिखने के बाद यंगर ब्रदर बाबुली तक लिखने के बाद आपको आंसर नंबर 5 है, उसका आपको वेन बाबुली से लेकर, ये वाला वेन बाबुली से लेकर और रुपीज तक, ये रुपीज तक ये लाइन इसमें प्लस कर देना। और उसके बाद में आपको वेन बाबुली वॉज से लेकर पॉसिबल तक जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा वो वाला आंसर आप इसमें प्लस कर देना, ताकि आपको इसका आंसर अलग से रटना ना पड़े। ये आंसर इसमें मैच हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाउ वॉज बाबुली फेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट होम व्हेन ही वॉज अ स्टूडेंट, जब बाबुली एक विद्यार्थी था तब वो घर ठहरने के दौरान उसको किस प्रकार भोजन करवाया जाता था। आंसर है, व्हेन बाबुली वॉज अ स्टूडेंट हिज एल्डर ब्रदर वुड कैच फिश फ्रॉम पॉन्ड, तो उसका बड़ा भाई जब वो बाबुली एक स्टूडेंट था तो तालाब से मछली पकड़कर लाता था। ही आस्क्ड हिज वाइफ टू प्रिपेयर इट विद मस्टर्ड पेस्ट, वो उसकी पत्नी से कहता था कि इसे सरसों के मसाले में बनाया जाए। इफ द फिश वॉज लेस इन नंबर द डिश वुड बी प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर हिम, अगर मछली संख्या में कम होती थी तो वो जो डिश थी वो केवल बाबुली के लिए ही बनाई जाती थी। हिज एल्डर ब्रदर वुड आस्क हिज वाइफ टू प्रिपेयर द डिश एज डिलीशियस एज पॉसिबल, बाबुली का बड़ा भाई उसकी पत्नी से कहता था कि जहां तक वो बड़ी स्वादिष्ट डिश व्यंजन इसके लिए बनाया जाए। इस प्रकार बाबुली का जब वो स्टूडेंट था उसको इस प्रकार भोजन करवाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डिड बाबुलीज एल्डर ब्रदर प्लीज बाबुली व्हेन ही केम फ्रॉम भुवनेश्वर एंड स्टेड एट होम, जब बाबुली भुवनेश्वर से आया तो उसके बड़े भाई ने उसको किस प्रकार उसे खुश रखा जब वो घर रुका था। आंसर है, व्हेन बाबुली केम फ्रॉम भुवनेश्वर एंड स्टेड एट होम हिज एल्डर ब्रदर, ये तो हमने क्वेश्चन का ही आंसर बनाया है। यहाँ से ये जो हमारे क्वेश्चन आया है वही आंसर बनाया है। और इसमें आपको क्या करना है, आंसर नंबर 7 लिख देना है। यानी कि आंसर नंबर 7 जो ये रहा अभी हमारे ऊपर, ये हिज एल्डर ब्रदर से लेकर और यहाँ पॉसिबल तक ये लाइन आप इसमें लिख दे। अलग से आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं रटना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। हाउ डिड बाबुली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्टूडेंट लाइफ एंड द प्रेजेंट लाइफ, बाबुली विद्यार्थी जीवन और अभी के जीवन में किस प्रकार अंतर महसूस करता है। आंसर है, बाबुली रिमेंबर्ड हिज चाइल्डहुड डेज व्हाइल गोइंग टू हिज विलेज, बाबुली जब अपने गांव जा रहा था तो उसे बचपन के दिन याद आए। ही थॉट डेट स्टूडेंट लाइफ वॉज फार बेटर देन द प्रेजेंट लाइफ, उसे ये विचार आया कि जो स्टूडेंट जीवन था वो अभी वर्तमान के जीवन से काफ़ी अच्छा था। व्हेन बाबुली वॉज अ स्टूडेंट, और यहाँ फॉर वॉक तक, इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पूरा लिख देना है यहाँ से लेकर और वॉज तक। आपका आंसर 100% मैच कर रहा है। मैं आपको बता दूं दी स्टूडेंट से ये वाला पूरा वेन बाबुली वॉज से लेकर, आपको वेन बाबुली वॉज से लेकर और ये वॉक तक का ये पूरा आंसर आपको यहाँ लिख देना है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 2 लाइन याद कर लो, बाकी ये आंसर मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच चाइल्डहुड मेमोरीज डिड come up in Babuli's mind when he was on the village road while returning from भुवनेश्वर, जब बाबुली भुवनेश्वर से गांव आया था और वो गांव की सड़क पर चल रहा था तब उसके दिमाग में, उसके मन में किन बचपन की यादें आई थी। और इसका आंसर, when बाबुली was on the village road while returning from भुवनेश्वर some childhood memories came up in his mind, तो बचपन की यादें आई। When बाबुली was a student he went to a teacher in the evening for tuition, जब बाबुली एक विद्यार्थी था तो वो एक अध्यापक के पास शाम को ट्यूशन पढ़ने जाता था। It was very late and dark, तो बहुत लेट हो जाता था और अंधेरा हो जाता था।
हिज एल्डर ब्रदर वुड बी देयर टू एस्कॉर्ट हिम बैक होम। उसका बड़ा भाई उसे वापस घर लाने के लिए उसकी सुरक्षा में वहां पहले ही पहुंच जाता था। ही वुड कैरी द लैंटर्न, हिज बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स। वो लालटेन साथ में लेता और उसकी पुस्तकों नोटबुक्स का उसका थैला भी लेता। His elder brother used to carry Babuli on his shoulders while going to the fields for a walk. जब वो खेतों पर घूमने जाते थे तो उसका बड़ा भाई उसे अपने कंधों पर लेकर जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। हाउ डिड बाबुली शो हिज ग्रेटिट्यूड टू हिज एल्डर ब्रदर। बाबुली ने अपने बड़े भाई के प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे प्रकट की। और इसी में एक क्वेश्चन प्लस है, व्हाट डिड बाबुली राइट इन द स्लिप टू हिज एल्डर ब्रदर। जो उसने स्लिप उसके बड़े भाई के लिए लिखी उसमें बाबुली ने क्या लिखा था। तो इसका आंसर लिखना है, बाबुली वॉज वेरी मच पेन्ड। बाबुली बहुत दुखी था। ही नेवर वॉन्टेड टू टेक हिज शेयर फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर। वो अपने बड़े भाई से कभी उसका हिस्सा नहीं लेना चाहता था। ही न्यू वॉट सेक्रीफाइस हिज एल्डर ब्रदर। ही न्यू वो जानता था कितना बलिदान उसके हिज एल्डर ब्रदर डिड टू मेक हिम अ सर्विसमैन। उसे नौकरी लगाने में उसके बड़े भाई ने कितना बलिदान किया है ये बात वो जानता था। ही हैड नो करेज टू फेस हिज एल्डर ब्रदर। वो उसके बड़े भाई का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। ही हैंडेड ओवर अ स्लिप इन विच ही सरेंडर्ड ऑल हिज शेयर टू हिज एल्डर ब्रदर्स फीट। उसने एक स्लिप लिखी, एक कागज लिखा, उसमें अपना सारा हिस्सा अपने बड़े भाई के पैरों में समर्पित कर दिया। ही रोड डेट हिज एल्डर ब्रदर वॉज हिज प्रॉपर्टी। उसने लिखा कि उसका बड़ा भाई उसकी पूरी जायदाद था। ही वॉन्टेड नथिंग एक्सेप्ट हिम। उसे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। एंड साइलेंटली स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस। और चुपचाप घर से निकल गया। क्वेश्चन नंबर 12, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द ट्रिब्यूट। जो श्रद्धांजलि है उस शीर्षक को आप जस्टिफाई कीजिए। आंसर है, द टाइटल ऑफ द स्टोरी द ट्रिब्यूट इज क्वाइट सुटेबल एज द ऑथर ट्राइड टू ट्रिब्यूट टुवर्ड्स द लव ऑफ हिज एल्डर ब्रदर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जो कहानी का शीर्षक है श्रद्धांजलि, वो वास्तव में उचित है क्योंकि जो लेखक था उसने पूरी तरह से कोशिश की है अपने भाई को ट्रिब्यूट करने की, उसकी सेवा में अपना जो भी था वो समर्पित करने की, जो प्रेम उसके बड़े भाई ने दिखाया था। और इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बाबुली से लेकर हाउस वाला आपको प्लस कर देना है। और ये हाउस का यहाँ तक आपको प्लस कर देना है। यहाँ से आपको ये आंसर प्लस कर देना है। ये आंसर आप यहाँ तक लिख दें क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। What plan did Babuli's wife make to utilize the money which she expected to get after partition? बंटवारे के बाद में जो पैसा उन्हें मिलता उसके लिए बाबुली की वाइफ ने उसे यूटिलाइज करने के लिए, काम में लेने के लिए क्या योजना बनाई थी। आंसर है, बाबुलीज वाइफ एक्सपेक्टेड टू गेट अबाउट 20,000 रुपीज आफ्टर सेलिंग देयर शेयर। बाबुली की पत्नी को आशा थी कि उनका हिस्सा बेचने के बाद लगभग उन्हें 20,000 रुपये मिलेंगे। सी आस्क्ड बाबुली टू हैंड ओवर द एंटायर मनी टू हर। उसने बाबुली से कहा कि वो सारा का सारा पैसा उसे दे दे। टू यूटिलाइज दिस मनी सी प्लान टू बाय अ फ्रिज। इस पैसे को यूज करने के लिए उसने योजना बनाई कि वो एक फ्रिज खरीदेंगे, सेकंड हैंड स्कूटर, एक पुराना स्कूटर खरीदेंगे, स्टीरियो सेट खरीदेंगे एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और कुछ सोने के गहने भी खरीद लेंगे। वॉट एवर अमाउंट वॉज लेफ्ट, जो भी पैसा बचेगा आफ्टर परचेजिंग वुड बी पुट इन द बैंक, उसे वो बैंक में रख देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वॉट एडवाइस डिड बाबुलीज वाइफ गिव रिगार्डिंग देयर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर पार्टीशन। जब पार्टीशन हो जाएगा, उनकी जमीन जायदाद का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद जो उनका शेयर है उसको लेकर बाबुली की पत्नी ने क्या सलाह दी थी बाबुली को। आंसर है, बाबुलीज वाइफ टोल्ड बाबुली टू सेल
देयर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर पार्टीशन। बाबुली की पत्नी ने बाबुली से कहा कि वो बंटवारे के बाद उनकी प्रॉपर्टी को बेच दे। शी टोल्ड हिम डेट, उसने उसे बताया देयर वॉज नो यूज ऑफ कीपिंग देयर शेयर इन विलेज। गांव में उन्हें अब उनका शेयर रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है बाबुलीज वाइफ से लेकर इन द बैंक तक, ये वाला आंसर आप कंप्लीट इसमें लिख दें। इसका आंसर अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये वाला आंसर बाबुलीज वाइफ से लेकर बैंक तक का पूरा आंसर इस क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर में लिख दें। आपको अलग से आंसर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाउ डिड द फैमिली मेंबर्स बिहेव विद बाबुली व्हेन ही केम होम एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन। बंटवारे के वक्त जब बाबुली घर आया तब उसके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। और इसी में प्लस एक और क्वेश्चन है, हाउ डिड एवरीवन रिएक्ट व्हेन बाबुली रीच्ड होम। जब बाबुली घर पहुंचा तब प्रत्येक ने कैसी प्रतिक्रिया दी। When Babuli reached home, none of his nephews rushed towards him. जब बाबुली घर पहुंचा तो उसका कोई भी भतीजा उसकी तरफ दौड़कर नहीं आया। His sister-in-law did not run from the kitchen to receive him. उसकी भाभी भी उसे रिसीव करने रसोई से नहीं आई। Only his elder brother and mother welcomed him. केवल उसके बड़े भाई ने और उसकी माँ ने उसका स्वागत किया। The second brother and his wife were nowhere to be seen. जो मझला भाई था और उसकी पत्नी कहीं नजर नहीं आए। बाबुली tried to be normal with everyone but they showed no emotion. बाबुली ने सबके साथ नॉर्मल होने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई भावना नहीं बताई। They were all set for the partition and they care for nothing else. वे पूरी तरह से बंटवारे के लिए तैयार थे और उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं थी। ओनली हिज मदर एंड एल्डर ब्रदर टॉक टू हिम प्रॉपरली। केवल उसकी माँ ने और उसके बड़े भाई ने ही उससे ढंग से बात की। इस प्रकार इस चैप्टर के हमने पूरे क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक के और एडिशनल कर लिए हैं। आपसे अगले चैप्टर में फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।